फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? और आपको अच्छे से समझ आ रहा है? हमने जो पिछले लेक्चर्स में कुछ बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हैं, फैक्टर्स पढ़े, मल्टीपल्स पढ़े, प्राइम एंड कंपोजिट पढ़ा, इवन एंड ऑड पढ़ा, सबके डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े, बहुत सारा मैटर है, आप सब पढ़िए। सब कुछ जो भी हम सीख रहे हैं सब कुछ कहीं ना कहीं काम आने वाला है, ठीक है? तो अभी हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 18 पर, लेसन नंबर 18 पर, जिसमें हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है? इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड पढ़ चुका था, ठीक है? वो आपने सीख लिया होगा, तो थोड़ा उसकी भी हेल्प मिलेगी इसमें, लेकिन दोनों मेथड थोड़े डिफरेंट है। तो हम यहाँ से आज से डिवीजन मेथड अभी पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो मैंने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, हम इसमें डिवीजन मेथड से इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1 4 5 6 से। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो प्लीज देखिए, विच इज लेक्चर नंबर 17, वो आप जरूर देखिएगा। मैंने उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझाया, बेसिक मीनिंग क्या है, ये कैसे कर रहे हैं, उसमें फैक्टर ट्री भी समझाया है, और अब हम ये वाला मेथड सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें यस, डिविजिबिलिटी रूल्स का भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लीज गो थ्रू देम, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, ठीक है? चलिए, अब मैं देख रही हूँ कि इसकी वंस प्लेस क्या है, 6 है। अब इसमें एक चीज होती है, ये जो लाइन होती है, किसी भी नंबर को आपको पहले लिखना है जिसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो नंबर को ऐसे लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अब इस लाइन के इस तरफ लेफ्ट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे प्राइम होने चाहिए, ठीक है? यही एक नेसेसरी कंडीशन है प्राइम फैक्टराइजेशन की। इस लाइन के लेफ्ट में आप जितने नंबर्स भी लिखेंगे वो सब प्राइम होने चाहिए नेसेसरीली, ठीक है? 4 नहीं चलेगा, 6 नहीं चलेगा। प्राइम नंबर्स अगर आपको नहीं आता है तो पिछले वीडियोस में जाके प्लीज पढ़िए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, नाउ दैट आई कैन सी कि इसकी वंस प्लेस 6 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, करेक्ट? तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, 2 यहाँ लिखूंगी मैं। जिस भी नंबर से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं वो इसके लेफ्ट में लिखना है, ठीक है? अब हम इसको ब्रेक करते जाएंगे। चलिए, टेबल पढ़िए मेरे साथ। ये वैसे तो 1 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2 साइड में करके लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा स्टार्ट करिए। अगर आप ओरली और मेंटली कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगी और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है? तो हम टेबल पढ़ना चालू करते हैं। 2 7 14। अब ये 5 नीचे आएगा तो 2 2 4 करूंगी मैं, और एक रिमाइंडर बचेगा विच विल बिकम 16, तो 2 8 16। आई होप ये समझ आया होगा आपको, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? इनिशियली हम जब कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर आप बहुत जल्दी ओरली ऐसे लिखने लगेंगे। आपको कभी भी रफ कॉलम में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस बहुत बड़ा नंबर हो, ठीक है? चलिए वापस से ट्राई करते हैं। देखिए, अब ये वापस 8 आ गया, 8 आ गया मतलब 2 से अभी भी जाएगा। अब फिर से टेबल पढ़िए। 2 3 6, ये रिमाइंडर देगा 1, क्योंकि 2 3 6 हुआ ना, अभी तो 1 बचा है 7 का, ये इसको 12 बना लेगा। 2 6 12 आएगा, राइट? अब 2 6 12 हो गया, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। 2 4 8, करेक्ट? अब देखिए, अभी भी इसकी वंस प्लेस 4 आ रही है, मतलब अभी भी ये 2 से जा सकता है, तो 2 से लिखा। अब 2 1 2, 2 1 2 लिखा मैंने, अभी भी एक रिमाइंडर बचा है, तो ये 16 बना लेगा। 2 8 16, और ये 2 2 4। आई होप इट इज क्लियर। वापस 2 से जाएगा क्योंकि वंस प्लेस 2 है, तो 2 9 18 एंड 2 1 2। यहां तक क्लियर? अब देखिए, यहां से आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है? जिन बच्चों को पता होगा 13 की टेबल, वो तो बहुत जल्दी गेस कर लेने वाले हैं कि मैम ये 13 की टेबल में आता है। एक और चीज, अगर आपने 2 पर आ गया, अब आप 3 से चेक करिए। 9 + 1 10, 3 से नहीं जाएगा। 4 तो प्राइम नहीं है, तो 4 से चेक करना ही नहीं है। 5 से चेक करेंगे तो भी नहीं जाएगा। 6 अगेन कंपोजिट है, उससे भी चेक नहीं करना है, सीधे हम आएंगे 7 पर। ये हिट एंड ट्राई रहता है, ठीक है? आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और वो कौन से नंबर आपको बहुत इजीली पता होते हैं, क्योंकि वो सारे प्राइम होने चाहिए, ठीक है? तो अब हम 7 से जब ट्राई करेंगे तो देखिए, 7 यहाँ लिखा मैंने, 7 की टेबल पढ़ी। 7 1 7, कितना रिमाइंडर बचा? 2 21 बना लिया। 7 3 21 होता है। देखिए, मैंने बोला था जिसको 13 की टेबल आती हो तो जल्दी से गेस कर लेगा। 13 7 91 होता है, तो 13 से ये जाएगा, और 7 से हम क्योंकि लाइन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इसलिए हमने 7 से पहले कर लिया। 13 अब प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा 1। ये हो गया इसका डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये 13, ये मैं आप पूछेंगे मैम ये कब तक करना है, तो इसका आंसर है तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना मिल जाए, ठीक है? हमें जैसे ही 1 मिल गया, सो वी विल स्टॉप, एंड व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट 1
नंबर्स का प्रोडक्ट लिख देना है। 2 into 2 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, into 2 into 2 4 बार 2 हो गया, एक बार 7, एक बार 13। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सुनिए, मैथ्स की ब्यूटी ये होती है, आप सेम क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा फैक्टर ट्री से, अगर ये आंसर ना आए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। ये मैथ्स की ब्यूटी होती है कि किसी भी क्वेश्चन को हम कितने भी मेथड से कर ले, एक बच्चा दूसरे मेथड से करेगा, एक बच्चा दूसरे मेथड से करेगा, अगर वो सही कर रहे हैं, दिस इज द कंडीशन, अगर वो सही कर रहे हैं तो आंसर सेम ही आएगा दोनों का, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, उसके टाइम सिखाई थी फैक्टर ट्री मेथड में, तो वो सेम ट्रिक यहाँ भी लगानी है। आपको ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके देखना है 1 4 5 6 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आई होप आप ये चेक कर लेंगे और इससे मुझे बताएंगे कि ये सही है या नहीं, ठीक है। चलिए, वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 3 1। अगेन सेम मेथड 1 3 3 1 लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चलिए, अब काम शुरू होता है ये पता लगाने का कि ये कौन से प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा। सबसे पहले 2 की बारी, नहीं होगा, वंस प्लेस इज नॉट 0 2 4 6 8। डिविजिबिलिटी रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, मन लगा के अच्छे से एक बार आप समझ लेंगे तो हमेशा काम आएंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से करेंगे नहीं। 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं जाएगा, देखते ही समझ आ जाता है। 6 तो कंपोजिट है, छोड़ दीजिए। 7 से करके देख लीजिए एक बार ट्राई, ठीक है। 1 3 3 1 डिवाइडेड बाय 7 हमें करके देखना है, कोशिश करिए ओरल करने की। चलिए, मैं करवाती हूँ एक बार, आप हेल्प करिए। देखिए, 7 की टेबल पढ़ेंगे हम, तो 7 1 जार 7, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 63, 63 रिमाइंडर आया 6, बट 3 नीचे आएगा तो 63 बना लेगा। 7 9 जार 63, तो अब तो 0 बचा और 1 आएगा तो वो 1 क्या कर लेगा, तो ये 7 से नहीं जा रहा है ना, तो थोड़ा मेंटली कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 इज व्हाट, सारे इवन नंबर्स, कोई भी 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आप किसी भी इवन 2 के अलावा किसी और इवन नंबर से कभी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। 9 इज ऑड बट इट इज कंपोजिट अगेन। 11 आया अगला, अब देखिए जारी, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, ऑड प्लेसेस का सम में से इवन प्लेसेस के सम को माइनस करिए, तो ये है एक छोड़ के एक करना होता है। 1 लिया यहाँ से, 3 लिया यहाँ से, 4 आया, 1 लिया यहाँ से, 3 लिया यहाँ से, ये भी 4 आया। 4 - 4 कितना हो गया 0, इसका मतलब यस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लीज जाके देखिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर आप वो समझ गए तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, 11 1 जार 11, कितना रिमाइंडर बचा 2, 23 हो गया। 11 2 जार 22, करेक्ट। कितना रिमाइंडर बचा 1, उस 1 ने इस 1 के साथ मिलकर 11 बना लिया, तो 11 1 जार 11, ठीक है। अगेन हम ट्राई करते हैं 121। अगर टेबल अच्छे से आपको याद है तो आपको तुरंत बत्ती जलनी चाहिए, मैम 11 11 जार 121 होता है, तो देखिए सीधा जा सकता है 11 11 जार, एंड बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर तो यहाँ 11 ही जाएगा, ये आ गया 1, ठीक है। समझ आया, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे, 1331 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11, दिस इज द आंसर। कोई भी डाउट हो तो आप 11 11 जार 121 121 11 जार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1331 ही मिल जाएगा, ठीक है। 240 देखिए एक छोटा सा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ट्राई करिए खुद से और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। अब हम आते हैं 594 पर, ठीक है। 594 का हम करके देखते हैं कैसे आएगा, क्या करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स मिलेंगे। देखिए 594, अगेन वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या करेंगे, लास्ट डिजिट है 4, इसका मतलब यस 2 से डिविजिबल होगा। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, पढ़िए टेबल। 2 2 जार 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 ने 9 के साथ मिलकर बनाया 19, सो 2 9 जार 18, एक और रिमाइंडर बचा और उसने 14 बना लिया, तो 2 7 जार 14, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वंस प्लेस क्या बन गई है, ऑड डिजिट आ गई, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको, तो चलिए 2 + 9 हो गया 11, 11 + 7 हो गया 18, 18 को वापस ऐड करिए, 8 + 1 9, यस 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से जाएगा। यहाँ लिखा मैंने 3। अब मैं वापस 3 की टेबल पढ़ना चालू करूंगी, इसके लिए मुझे 3 की टेबल पढ़ना है 29 के लिए। कितने टाइम्स जाएगा बताइए, सबको आ गया होगा। 3 9 जार 27 होता है मैम, करेक्ट।
दो रिमाइंडर बचेगा, 27 बना लेगा। अगेन 3 9s are 27। 99 अभी भी 3 से डिविजिबल है बिकॉज 9 + 9 is 18 एंड 18 is divisible by 3, तो 333 करेक्ट। 3 3s are 9, 3 3s are 9। अभी वापस ये 3 से जाएगा, करेक्ट। 3 + 3 6 होता है, तो 3 से वापस कर दीजिए। 3 11s are 33। अब क्या है, 11 is a प्राइम नंबर, तो वापस 11 1s are 11। देखिए कब तक मैं करती रही जब तक मुझे 1 नहीं मिल गया, ठीक है। यही इसका थंब रूल है, आपको तब तक डिवाइड करते जाना है। ये दो थंब रूल, एक कि ये सारे लेफ्ट में नंबर है, ये सारे प्राइम होने चाहिए, प्राइम के अलावा कोई भी कंपोजिट एक भी नंबर नहीं आ सकता। सेकंड, तब तक करना है जब तक 1 ना मिल जाए, ठीक है। और लास्ट में चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई करके आप वापस चेक कर सकते हैं। तो 2 × 3 × 3 × 3 × 11, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना तो आप कर सकते हैं। 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54 और 54 × 11 जैसे ही आप करेंगे सो यू विल रीच 594। तो ये रहा डिवीजन मेथड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ आए होंगे एंड आप 240 का जरूर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर माय वीडियोस। आप देखते रहिए एंड मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में HCF कराने वाली हूँ, LCM फाइंड करेंगे और भी बहुत सारा जो टॉपिक बचा हुआ है, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।